तो माय नेम इज़ पीयूष। आज अपनी स्विफ्ट को 90,000 किलोमीटर मैंने पूरा चला दिया है। अब इसकी सर्विस कराने चलते हैं, देखते हैं कितना खर्च आता है एक मेजर सर्विस में, एक मारुति की सर्विस में क्या क्या खर्च आता है, क्या क्या नया पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्विफ्ट चल चुकी है ऑलमोस्ट 91,000 किलोमीटर। ठीक है, सर्विस होनी चाहिए इसकी 90,000 पे, बट ये चल गई है 91,000। चलिए इसकी सर्विस करा के लाते हैं, देखते हैं कितना रुपया खर्च होता है। सर्विस कराने जा रहा हूँ मारुति में, देखते हैं क्या खर्चा आता है क्या नहीं आता है। वैसे ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि इसका जो मेजर सर्विस है वो 80,000 पे हो चुका है। अब ये 90,000 वाला है, फिर होगा 1,000, वो सॉरी फिर 1,20,000 पे होगा। हाँ, फिर 1,20,000 पे मेजर वाला होता है, उसमें प्लग वगैरह चेंज किए जाते हैं। तो अभी कोई इतना खास खर्चा नहीं आएगा। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ कराऊंगा, क्योंकि लंबा जाना है। तो गाड़ी चलने में ऐसा कुछ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, ना कोई ऐसा कोई लैग वगैरह है। मतलब पता ही नहीं लगता है मारुति गाड़ियों में कि सर्विस भी चाहिए इसको। मतलब आप कराते रहो पीरियोडिकली, तो कभी तो कोई ना कोई खर्चा निकलेगा ही नहीं आपका गाड़ी में। आ गया मारुति का शोरूम, मारुति सुजुकी अरेना। चलिए चलते हैं इसके अंदर। खुला है सर्विस वाला? खुला तो है भाई। चलो, गाड़ी भी नहीं है ज़्यादा। एक तो सर्विस सेंटर वाले वीडियो और फोटोग्राफी से इतना घबराने लगे हैं, पता नहीं, जैसे मैं उनका कुछ ले जा रहा हूँ या उनकी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपनी खुद की गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं। मतलब आप उनकी सच्चाई ना दिखा सको, इसलिए वो ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगा देंगे, नो वीडियोग्राफी नो फोटोग्राफी। चलिए, ये मानना पड़ता है भाई, क्या करें, उनके यहाँ जा रहे हैं तो भाई मानना पड़ेगा। उनकी वर्कशॉप है, उनकी वर्कशॉप के अंदर वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बना ली थी हल्की फुल्की। लेकिन मैं मुंह से तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई देख लेता है, वो छेड़ देगा, फिर अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले भाई ने मेरा बनाया एस्टीमेट, मतलब जॉब कार्ड ओपन किया। उसमें पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं वो लोग, आप इतना उस पर मत इग्नोर किया करो सारी चीज़ें। उसमें सिर्फ जो काम की चीज़ें आपको लग रही हैं, ऑयल, एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर, ये मेन चीज़ होती है गाड़ी की। बाकी अगर कोई छोटा मोटा आपकी कमी लग रही है गाड़ी में, वो आप उसको बता दो कि ये प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते कोटिंग करा लो, ये करा लो, फलाना ग्रीस, ये ग्रीस, फलाना स्प्रे। वो भाई स्प्रे आते हैं अलग अलग नाम से उनके, मारुति के। हिंचेस स्प्रे, मतलब होता सिलिकॉन स्प्रे है। थ्रोटल बॉडी के लिए अलग स्प्रे। भाई ऐसे कर करके वो आपका कम से कम 10,000 तक का बिल बना देंगे। मेरा इतना बिल कम क्यों आ रहा है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। फिर उन्होंने बोला कि आपको जो सिंथेटिक ऑयल है वो डलवाना पड़ेगा, बट मारुति रिकमेंड करती है नॉन सिंथेटिक। उनकी अगर आप प्लांट से कोई गाड़ियां देखोगे तो वो नॉन सिंथेटिक तेल आता है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इतनी परफॉर्मेंस गाड़ियां बेच रहे हैं कि नॉर्मल जो तेल पड़ता है वो उनका नॉन सिंथेटिक आता है। और मेरी गाड़ी कम से कम 9 सर्विस हो चुकी है, ऑयल चेंज हो चुका है 9 बार, तो मैंने नॉन सिंथेटिक ही डलवाया है। तो मैंने उनसे कहा मुझे सिंथेटिक नहीं चाहिए, नॉन सिंथेटिक ही चाहिए। तो भाई वो नहीं दे रहा, माना नहीं कैसे भी। उसने लास्ट में सिंथेटिक ही डाला कि अब मारुति देती नहीं है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। उसने बोला कि इसमें नॉन सिंथेटिक हमारे यहाँ आप डलता ही नहीं है, आपको सिंथेटिक ही डलवाना पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा ठीक है भाई, चलो डाल दो। तो ऐसे कुल मिला के एस्टिमेट आया था 3500 रुपये के आसपास का। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया करो अपनी गाड़ी पे, वो लोग बोलते हैं कि अंदर बैठ जाओ। ठीक है, अंदर बैठो मत, क्योंकि वहाँ पता नहीं लगेगा कुछ डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा है। वैसे सीसीटीवी लगे होते हैं आजकल, उतना नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके हिसाब से सर्विस हो जाएगी। सबसे पहले आप उसके टायर्स खुलवाओ, उसमें जो आपके कैलिपर्स हैं वो चेक करवाओ, डिस्क हैं कि नहीं है, डिस्क पे लाइनिंग आ गई है कि नहीं आई है। और अपने जो रूटर्स होते हैं उनको खुलवा कर, डिस्क पैड निकलेंगे उसको रेंग माल से या सैंडिंग पेपर से उसको घिसवा दिया करो, जिससे कि ऊपर का जो डस्ट है वो हट के आपके प्रॉपर जो जो टच होगा ना उसमें, जो डिस्क में, वो चीज़ प्रॉपर प्लग होता है बेसिकली, वो आपको हर बार चेंज करना चाहिए। मतलब बोल्ट और उसके ऊपर जो वो लगा होता है, बासल बोलते हैं उसको, वो हर बार आपको चेंज करा लेना चाहिए, उसी में फ़ायदा है। क्योंकि वो जाके एकदम बिल्कुल टाइट हो जाता है और वो सील बना लेता है, तो वो आपको हर बार चेंज कराना चाहिए। और अपनी डिस्क पे लाइनिंग वगैरह देख लो, ऑयल अपने सामने डलवा लो, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। और हाँ, मेरी गाड़ी का एयर का जो एसी केबिन फिल्टर होता है वो भी काफ़ी हद तक बेकार हो चुका था, तो मैंने वो भी डलवा लिया। वो अराउंड 500-600 रुपये के आसपास आया, जबकि इसका एयर फिल्टर आता है 300 रुपये का, और वो आया 600 रुपये का, जबकि वो उससे काफ़ी छोटा है, पता नहीं क्यों।
थर्ड पार्टी वेंडर से लेके अपना मारुति उस पर स्टिकर लगा लेती है, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स हो जाता है वो, और उसके बाद वो 600 रुपये का बेचते हैं। यही अगर मैं बाहर से लूँगा 200-300 रुपये का आसानी से मिल जाता है, बट क्या करें अंदर ऑथोराइज के चक्कर में हमको ये लोग करवाना पड़ता है कि भाई अंदर से चलाएंगे तो ज़्यादा जेन्युइन चीज़ मिलेगी, तो इस चक्कर में वो कराना पड़ता है। सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है मारुति की कार में, मतलब जो हैचबैक्स आती हैं, सेडान आती हैं, उसका इंजन कवर पता नहीं कैसे वो लोग उन्होंने डिज़ाइन किया है, कैसे फिट किया है, वो भाई बिल्कुल कार नीचे ना लगे, लेकिन वो बहुत लटकता रहता है और धीरे धीरे करके वो फट ही जाता है। मतलब मुझे हर बार वो चेंज ही कराना पड़ता है। इस बार तो मैंने नहीं कराया, अभी फ़िलहाल में काम चला लिया है, बट नेक्स्ट टाइम मुझे वो चेंज कराना ही पड़ेगा। तो ऐसे ओवरऑल करके पूरी सर्विस हो जाती है। अब बिल आता है वो मैं आपको साइड में लगा दूंगा कितने रुपए का आया है। 3500 रुपये का आसपास का मेरा बिल आया है, 3510 रुपये का स्विफ्ट का। मैंने इसका 2500 रुपये में भी सर्विस कराई है, इसी स्विफ्ट की 2500 रुपये में भी सर्विस कराई है। तो भाई मारुति इसीलिए बिकती है कि आपको इतनी सस्ती सर्विस करते हैं। बट जो कुछ डीलरशिप होते हैं और ये कुछ एडवाइज़र लोग होते हैं, जान पूछकर आपका बिल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा जानकारी लेके जाइए घर से आप वगैरह, वीडियो वगैरह देख के, तो वो आपके साथ उतना नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाएं वो हटा दो और आप अपने खर्चे से बच सकते हो। जो अननेसेसरी है, जो नेसेसरी है वो आप ज़रूर करवाओ। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।